हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे पहले की जो वीडियोस है हमने उसमें एडमिशन तक की कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ ली है। कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन फीस स्ट्रक्चर सब कुछ कर लिया है। अब आपके माइंड में होता होगा कि आफ्टर एडमिशन एग्ज़ाम तक कंप्लीट ईयर कैसा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल फर्स्ट ईयर फुल गाइड, जिसमें हम एडमिशन से लेकर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताने वाले हैं। सभी एडमिशन के बाद, एडमिशन से पहले सभी बच्चों के माइंड में क्या होता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आगे क्या होगा, फर्स्ट ईयर कैसे चलेगा, कब क्या करना होता है। क्योंकि ये जो इग्नू में बीएड की जर्नी है वो अलग, जो रेगुलर कॉलेज है उनसे थोड़ी अलग होती है। तो इस वीडियो में हम आपको इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा रोड मैप देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको पूरा साल क्या करना है आप अभी से क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस होने के बाद क्या क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद एडमिशन में हुआ आपका काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हम सब चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे एडमिशन के बाद की कैसी जर्नी रहेगी। जैसे ही आपको एडमिशन मिलता है या कंप्लीट होता है, सबसे पहले 2 से 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टडी मटेरियल्स, जिसके अंदर आती हैं बुक्स। ठीक है, इग्नू आपको सब्जेक्ट वाइज बुक देगा। कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी घर पर मिलती हैं और कुछ स्टूडेंट्स को सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन मिल जाती हैं। अब यहाँ गलती क्या नहीं करनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक को साइड में रख देते हैं और कहते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना है। सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सेकंड बात है कि इग्नू पोर्टल जो स्टूडेंट लॉगिन होता है, आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इनरोलमेंट नंबर। इग्नू पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, असाइनमेंट डाउनलोड करोगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, इसी के थ्रू आप अपने अपडेट्स चेक करोगे। टिप है इसके लिए 7 से 10 दिन में पोर्टल जरूर चेक करना, क्योंकि इग्नू अपडेट मिस करने पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद थर्ड है रीजनल सेंटर कनेक्शन। आपको एक रीजनल सेंटर होगा, वहीं से आपको वर्कशॉप, इंटरनल, इंटर्नशिप, अपडेट सब कुछ मिलेंगे। अपने रीजनल सेंटर को इन्फॉर्म नोट करके रखो, फ़ोन नंबर, लोकेशन एक्सेट्रा। दूसरी बात करते हैं अब हम स्टडी पैटर्न या क्लासेस की। स्टडी पैटर्न कैसा होता है? जो इग्नू बीएड में डेली रेगुलर क्लासेस तो होती नहीं है जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में होती हैं। यहाँ सिस्टम होता है सेल्फ स्टडी, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ काउंसलिंग सेशंस और वर्कशॉप। काउंसलिंग सेशंस क्या होते हैं? लिमिटेड डेज के होते हैं, आपको टॉपिक समझाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सेशंस इनफ नहीं होते, आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको इस चैनल पर जितनी भी टाइम टू क्या क्या करना है सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आती है पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स जैसे सब्जेक्ट, जैसे कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा। डेली 1 घंटा आप अगर फिक्स कर लो, वीकेंड पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, तो शुरुआत से ही स्टडी को इग्नोर नहीं किया तो एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। आपको बिल्कुल ऐसे बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज़ 1 घंटा, वीकेंड्स पे 2 घंटे कर लिए, 2.5 घंटे कर लिए। इससे एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। आप अपनी जॉब कर रहे हो तो जॉब कंटिन्यू रखो, या कुछ और साइड में कुछ कर रहे हो वो भी आप एग्ज़ाम में भी अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग से दिन में 1 घंटा निकाल लेते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे असाइनमेंट्स की। ये है असाइनमेंट। असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं? सबसे क्रूशियल पार्ट होता है असाइनमेंट। इग्नू में जो असाइनमेंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं। याद रखना, फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं। आपको क्या करना होता है, इग्नू वेबसाइट से असाइनमेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करना है, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है। कैसे बनाने हैं? हैंड रिटन, साफ सुथरा प्रेजेंटेशन, आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दो। कॉमन मिस्टेक्स गूगल से कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कैसे बनाना है।
बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आपको सब कुछ मिलने वाला है। कोई लेट सबमिशन, सेम असाइनमेंट सबका कॉपी करना बिल्कुल भी गलत है। सबमिशन रीजनल सेंटर पर होता है। अगर आपको स्टडी सेंटर सबमिट करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लास्ट डेट होती है, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना। असाइनमेंट्स को 2 से 3 महीने पहले कंप्लीट करके रख दो ताकि लास्ट टाइम में स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इंटर्नशिप या टीचिंग प्रैक्टिस की। इस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इस स्टेज पर आके। इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग प्रैक्टिस, जिसको हम इंटर्नशिप भी बोल देते हैं। स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है, रियल स्टूडेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या करना होता है? लेसन प्लान बनाना होता है, टीचिंग करनी होती है, ऑब्जर्वेशन भी करना होता है, फाइल या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये क्यों करना होता है? क्योंकि आपको रियल ट्रेनिंग हो। यदि आप टीचर बनना सीखना चाहते हो तो आपको रियल ट्रेनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? इंटर्नशिप को लाइटली ले लेना, फाइल वर्क इनकम्प्लीट रखना, प्रैक्टिस क्लास स्किप कर देना, लेसन प्लान पहले से ही प्रिपेयर करा करो, कॉन्फिडेंट होकर क्लास लो, टीचर से फीडबैक लो। ये एक्सपीरियंस फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की। एग्ज़ाम प्रोसेस कैसी होती है? इग्नू जो एग्ज़ाम है यूजुअली जून या दिसंबर में होते हैं। आपको क्या करना है? एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, फीस सबमिट करनी होती है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न रिटन एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट मार्क्स ऐड होते हैं। अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिए हैं, आपने प्रैक्टिकल सबमिट नहीं करवाई है तो आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अपने असाइनमेंट सबमिट टाइम पर करवाना, एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट मिस मत करना, सब्जेक्ट केयरफुली सिलेक्ट करना। हमने एक वीडियो कैसे कौन से सब्जेक्ट्स लें उस पर भी डाल रखी है। अगर आपको कोई क्यूरी है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करें ताकि आगे हमें टीचिंग फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। कई बार क्या होता है, हम 12th में कुछ सब्जेक्ट्स थे, ग्रेजुएशन में कुछ थे और बीएड में पेडागोजिकल जो स्टूडेंट हमने फ्रेंड का देख के ले लेते हैं। फिर आगे चलकर हमें जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के फॉर्म होते हैं उनमें दिक्कत आती है फॉर्म भरने की। इसीलिए अगर आपको कोई ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। किसी सब्जेक्ट में बैक आते हैं तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दिए जाते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कई स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं जिससे आपको बचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड करते हैं तो आपकी बीएड की जो जर्नी है बहुत ही ईजी होने वाली है। सबसे पहले है असाइनमेंट लेट सबमिट करना। बहुत ज़्यादा बच्चे असाइनमेंट के चक्कर में इग्नू में बैकलॉग लेते रहते हैं, उनका एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाता, डेट इग्नोर कर देते हैं, इंटर्नशिप को सीरियस नहीं लेते, पोर्टल चेक नहीं करते। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है? वीकली प्लान करो, असाइनमेंट्स अर्ली कंप्लीट करो, अपडेट रेगुलर चेक करो, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल ऐसे नहीं करे कि पूरे दिन आपको इग्नू बीएड पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, डेली पढ़ो। रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बस इतना कर लिया तो आप सेफ है। तो ये थी इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की कंप्लीट जानकारी एडमिशन के बाद से एग्ज़ाम तक। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कैसे मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, पूरे साल किस टाइम इंटर्नशिप होती हैं, पूरी की इस महीने में ये होता है, इस महीने में ये, तो हम एक मंथ वाइज भी वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आपका जैसे जून में रिजल्ट आया, जुलाई तक आपके एडमिशन हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम तक क्या क्या होता है, कब क्या सबमिट करना है, इसकी भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम जल्दी से इस पर भी काम करें। आपको ये जानकारी चाहिए नहीं चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना ताकि हमें आइडिया लगे कितने स्टूडेंट अभी जानना चाहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और मिलते हैं कि नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ।